हिंदी साहित्य में आदिकाल और भक्ति काल के बाद रीति काल को प्रमुख युग माना जाता है। रीति काल के प्रमुख कवियों में केशवदास का जिक्र होता है। केशवदास को रीति काव्य का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। रीति काल की रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि केशवदास के बारे में नगेंद्र ने कहा है कि इनका जन्म 1560 ईस्वी के आसपास हुआ और इनकी मृत्यु 1601 ईस्वी के आसपास हुई। केशवदास मध्य प्रदेश के ओरछा नामक स्थान के रहने वाले थे। उनका जन्म भी ओरछा में हुआ था और ये ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह के गुरु थे। नगेंद्र ने केशवदास को भक्ति काल के अंतिम कवियों में से एक माना है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के शुरुआती कवियों में से एक माना है। केशवदास की 9 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश अर्थात अध्याय है। ये ब्रज भाषा में रचित है। इसे छंदों का अजायबघर कहा जाता है। केशवदास की रामचंद्रिका वर्णत है, बहुछंद, ऐसी उक्ति प्रचलित है। रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्रिका की भाषा और प्रस्तुति के कारण केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश हैं। ये रुद्र भट्ट के श्रृंगार तिलक से प्रभावित है। कवि प्रिया में 16 प्रभाव है। ये अलंकार शेखर और काव्य कल्पलता व्रत से प्रभावित रचना है। छंदमाला 2 भागों वाली रचना है। विज्ञान गीता आध्यात्मिक विचारों से युक्त है और इसमें प्रतीक शैली है। रतन बावनी में संवाद शैली का प्रयोग है। इनकी सभी रचनाएं, केशवदास जी की सभी रचनाएं ब्रज में है। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी और रामचंद्रिका केशवदास की प्रबंध रचनाएं हैं, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नखशिख मुक्तक रचनाएं हैं। केशवदास के काव्य की विशेषताएं: कल्पना और विचित्रता की अधिकता, दरबारी कविता, नारी सौंदर्य और श्रृंगार का अधिक वर्णन, तत्कालीन युग का चित्रण, प्रकृति के उत्कृष्ट रूप की प्रस्तुति, नीति और लोक व्यवहार पर चर्चा, ब्रज भाषा का सौंदर्य, लक्षण ग्रंथों की रचना पर विशेष ध्यान, रीतिबद्ध कविता के श्रेष्ठ कवि, भक्ति और दार्शनिकता की अभिव्यक्ति, चमत्कार और उल्लास का भाव, लाक्षणिकता और नाटकीयता, पौराणिक पक्ष की सुंदर अभिव्यक्ति, प्रभावी और रुचिकर अभिव्यक्ति, अनुभवजन्यता, संस्कृति, समाज और मनोवैज्ञानिक पक्षों की समझ, बुंदेलखंडी व संस्कृत भाषा का प्रभाव। अब हम लोग केशवदास जी के काव्य की कुछ पंक्तियां देखते हैं। प्रथम सकल सुजि मज्जन अमल बास, जावक सुदेश केश पास को समारी बो, अंगराज भूषण विविध मुख बास, राज कजल कलित लोल लोचन निहारी बो। सूदी सी हास्य सुधाकर, मुख सोदी लई वसुधा की सुहाई, जैसी सिखाओ सीख तुम ही सुजान प्रिय, तुम ही चलत मोहि, जैसे कुछ कहनो। तो इस प्रकार से केशवदास के समस्त साहित्य को हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। धन्यवाद।